आज से 1 साल पहले मेरी लाइफ बहुत ज़्यादा बोरिंग हो गई थी एंड उस टाइम मुझे समझ नहीं आता था कि मैं अपनी लाइफ के साथ कर क्या रहा हूँ एंड इतना सैड क्यों हूँ। मैं जब भी सुबह सोकर उठता था तो हमेशा मेरे दिमाग में एक थॉट रहता था कि फिर से वही बोरिंग दिन एंड फिर से वही बोरिंग लाइफ जीनी पड़ेगी। अब ऐसा क्यों होता है? एंड अगर तुमने इस वीडियो पर क्लिक करा है तो आई एम श्योर कि तुम्हारे साथ भी ऐसी कोई चीज़ें तो होती होगी। अब इस चीज़ को समझो कि वाई दिस हैपन्स। एज अ मैन तुम्हारी बॉडी तुम्हारा माइंड कुछ इस हिसाब से इवॉल्व हुआ है कि तुम्हें लाइफ में एक पर्पस चाहिए। अब वो पर्पस कुछ भी हो सकता है, बहुत बड़ा, बहुत छोटा, बहुत अलग, बहुत वियर्ड, लेकिन पर्पस होना ज़रूरी है। अब वो तुम्हारे हाथ में है कि तुम उस पर्पस को कैसे सिलेक्ट करते हो, कैसे चूज़ करते हो एंड तुम उससे अपना फ़ायदा यानी कि उससे अपनी लाइवलीहुड, उससे अपनी अर्निंग, उससे अपनी लाइफ सस्टेन कैसे करते हो। अगर तुम्हारी लाइफ में कोई भी पर्पस नहीं रहेगा तो तुम्हारी लाइफ फॉर डैम श्योर बोरिंग रहने वाली है। तुम चाहे जितने मर्जी वीडियो गेम्स खेल लो, तुम्हें बहुत सारा पैसा मिल जाए, तुम अपनी लाइफ में बस बैठे रहो, खाली बैठे रहो, तुम्हें कोई भी काम ना करना पड़े, सब चीज़ें तुम्हारे एक ऑर्डर पर हो जाए, बट आफ्टर अ सर्टन पॉइंट तुम अपने आप से फक्ड अप हो जाओगे एंड तुम्हारे दिमाग में बहुत रैंडम थॉट्स चलेंगे कि मैं आखिर कर क्या रहा हूँ एंड मैं इतना सैड क्यों हूँ इवन तो मेरे पास बहुत सारी चीज़ें हैं। वो इसलिए होता है क्योंकि तुम्हारे पास एक पर्पस होना कंपलसरी है, एक पर्पस होना मैंडेटरी है अगर तुम एक मैन हो। एंड अगर तुम्हें इस चीज़ पर भरोसा नहीं होता है, कोई बात नहीं, तुम 30 साल 40 साल जी के देख लो, बिल्कुल भी ध्यान मत दो अपने किसी भी पैशन पे। जैसे दुनिया चला रही है वैसे चलते जाओ एंड तुम भी 80% ऑफ द मैन जो इंडिया में आज बोलते हैं आई एम डिप्रेस्ड एंड मैं अपने इस एज पे आके बहुत ज़्यादा सैड फील करता हूँ कि मैंने अपनी पूरी लाइफ वेस्ट कर दी है। तो तुम भी अगर इस सर्कल में नहीं फंसना चाहते हो तो इस चीज़ को अभी से समझ लो एंड अपनी बोरिंग लाइफ को एक पर्पसफुल लाइफ बना लो। अब तुम ऐसा कर कैसे सकते हो? देखो, 1 साल पहले मैं बिल्कुल भी अपने आप को अकेला नहीं छोड़ता था। मैं कुछ ना कुछ ढूंढता रहता था जिससे मेरा माइंड हमेशा बिजी रहे एंड मेरे दिमाग में ये चीज़ आए ही ना कि मैं बोरिंग हूँ। इवन तो मैं रहता था बोरिंग एंड मेरे बैक ऑफ द माइंड में वो चीज़ें चलती थी, लेकिन मेरा दिमाग एंड मैं खुद उससे कोप अप करने की कोशिश करता था। मैं या तो फ़ोन लेके बैठ जाऊँगा एंड यूट्यूब स्क्रॉल करूँगा, या फिर इंस्टाग्राम लेके बैठ जाऊँगा एंड उस पर रील्स देखूँगा, या फिर टीवी पे कोई शो देख लिया, या फिर अपने दोस्तों के साथ कहीं घूमने चला गया। बट मुझे अकेले नहीं रहना था बिकॉज आई नो अगर मैं अकेले बैठ गया तो मेरे दिमाग में वो थॉट आएगा कि मैं इतना बोरिंग क्यों हूँ, मेरी लाइफ इतनी सैड क्यों है, मैंने कुछ अचीव नहीं करा है, फिर भी मैं खुश होने की प्रैक्टिस क्यों करता हूँ। तो तुम्हें अपने आप को इस डिस्कम्फर्ट जोन में डालना पड़ेगा, तभी तुम एक कंफर्टेबल जोन में निकलोगे, तभी तुम एक कंफर्टेबल आउटपुट निकाल पाओगे। इस चीज़ के लिए तुम्हें स्टार्टिंग के कुछ दिन अकेले बैठना पड़ेगा बिना किसी चीज़ के, ना कोई फ़ोन, ना कोई दोस्त, ना कोई इंसान। सिर्फ तुम्हें अकेले एक कमरे में बैठना है एंड अपनी दीवार को घूरना है। अपनी दीवार को घूरते रहो एंड अपने आप से कुछ ना कुछ बोलते रहो, बट तुम्हें अकेले बैठना है। एंड ये चीज़ आधे घंटे की, 1 घंटे की, 1 दिन की या 1 हफ्ते की नहीं है। इस चीज़ में तुम्हें 1 महीना भी लग सकता है, बट 1 महीने तक या 2 महीने तक इस टाइम पीरियड में तुम ऐसे ऐसे आइडियाज़ अपने दिमाग में ले आओगे कि तुम अपने आप को जीनियस समझने लग जाओगे एंड तुम सोचोगे कि मेरे अंदर इतनी ज़्यादा नॉलेज है, मेरे अंदर इतना ज़्यादा इंटेलेक्चुअल दिमाग है, ये मुझे ही आज तक कभी रियलाइज़ नहीं हुआ। तुमने अपने माइंड को कभी फ्री ही नहीं रखा है, तुमने अपने माइंड को उस चीज़ के बारे में सोचने के लिए मजबूर ही नहीं करा है। लेकिन जब तुम इन सारी एक्सटर्नल मीडियम से बाहर हो जाओगे एंड तुम अकेले अपने ऊपर ध्यान दोगे, तुम अकेले बैठोगे एक कमरे में एंड एक दीवार को घूरोगे, तो तुम बहुत ज़्यादा विजडम अचीव कर लोगे। देखो, सुनने में ये चीज़ें बहुत ज़्यादा बोरिंग लग सकती है, आई नो, मुझे भी लगी थी, एंड करने में तो इससे डबल बोरिंग लगेगी। जब तुम 1 घंटा नहीं बल्कि 10 मिनट भी अपने आप को अकेले एक कमरे में बंद करके रखोगे एंड दीवार को घूरोगे तो तुम पागल हो जाओगे। तुम्हारे अंदर से धक्के आएंगे कि तुम्हें कुछ करना है, फटाफट बाहर निकलो, फ़ोन चलाओ, टीवी देखो, किसी दोस्त के साथ बाहर चले जाओ, बट ऐसा नहीं करना है। यहाँ पर 80% लोग हार जाएंगे एंड मैं इस चीज़ की बेट लगा रहा हूँ। अगर तुम्हें यकीन नहीं हो रहा है तो तुम कमेंट सेक्शन में कमेंट कर दो कि मैं ये चैलेंज ले रहा हूँ एंड 1 हफ्ते तक बिना किसी फ़ोन वगैरह के दिन में सिर्फ 2 घंटे अकेले एक कमरे में बैठूंगा एंड दीवार को घूरूंगा। अगर तुमने ये चीज़ 1 हफ्ते तक कर ली तो तुम ऐसी चीज़ें अचीव कर लोगे जो तुम्हें तुम्हारी लाइफ टाइम के लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिट दे सकता है। कुछ ऐसे आइडियाज़ तुम्हारे दिमाग में आएंगे। एंड अगर तुम कमरे में भी नहीं बैठ सकते खाली, तो तुम सिंपली बाहर वॉक करने निकल जाओ। जब मैंने बोला कि वॉक करने निकल जाओ, इसका मतलब ये नहीं कि तुम अपने कानों में ईयरफोन लगा लो एंड गाने सुनो या फिर किसी से कॉल करके बात करते रहो। तुम्हें अकेले वॉक पर निकलना है, हाथ जेब में कोई डिवाइस नहीं, सिर्फ अपने दिमाग को खाली रखना है एंड आसमान को देखना है एंड चलते जाना है। उस टाइम जब तुम्हारा दिमाग खाली होगा या फिर तुम कमरे में बैठ के एक वॉल को घूर रहे होगे एंड जब तुम्हारा दिमाग खाली होगा तो तुम्हारे दिमाग में बहुत सारे आइडियाज़ आने वाले हैं।
ट्रस्ट मी, मेरे को इस चीज़ का भी आइडिया तभी आया कि मुझे अपनी लाइफ में करना क्या है, मुझे किस चीज़ से खुशी मिलती है। जब मैं एक हफ्ते तक अकेले एक कमरे में दीवार को घूर रहा था, अकेले बैठा हुआ था, किसी से बातचीत नहीं, सिर्फ अपने दिमाग से, कोई फ़ोन नहीं, कोई सोशल मीडिया नहीं, सिर्फ दिन के 2 घंटे देने हैं। अब मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि तुम्हें पूरे दिन एक कमरे में खाली बैठे रहना है, बाहर वाले तुम्हें पागल समझेंगे, तुम्हारे घर वाले तुम्हें मार पिटाई कर देंगे तुम्हारे साथ, तुम्हें ये सब नहीं करना है। तुम्हें सिंपली दिन में 2 घंटा निकालना है, खाली बैठना है बस। उस टाइम तुम्हें कुछ भी नहीं करना है। सिर्फ इतने से ही टाइम पीरियड में तुम्हारे दिमाग में ऐसे ऐसे आइडियाज़ आएंगे, तुम शॉक होने वाले हो कि ये क्या सोचता हूँ मैं, इतनी वियर्ड थिंकिंग, इतनी बढ़िया थिंकिंग कैसे हो सकती है मेरी। तो तुम्हारे ऊपर अब तुम्हें ये चीज़ करनी है या फिर नहीं। ट्रस्ट में, अगर तुमने ये चीज़ करी, एक हफ्ते के अंदर तुम ऐसी चीज़ें सोच लोगे जो तुम्हारी लाइफ का पर्पस बन सकती है। एंड बस तुम्हें उन चीज़ों पर ध्यान दे के उन चीज़ों में टॉप 1% में आना है। एंड क्या पता वो तुम्हारी लाइफ का पर्पस बन जाए, पूरी लाइफ के लिए तुम उस पर डिपेंडेंट हो जाओ। तुम समझ गए होगे कि मैं इस वीडियो में क्या समझाना चाहता हूँ। एंड तुम अगर बोरिंग हो, तुम्हारे दिमाग में ओवर थिंकिंग चलती रहती है, सैड हो, अपने आप को लेकर डिप्रेस्ड हो, ये चीज़ इन सारी चीज़ों को सॉल्व कर सकती है। एक बहुत ही प्रैक्टिकल वे है, इन चीज़ को करो और इम्प्लीमेंट करो। जो भी तुम्हारे पास आइडियाज़ आए, सिर्फ सोचते मत रहना, जैसे ही वो आइडियाज़ आए उसको इवैल्यूएट करो एंड एक हफ्ते के अंदर या एक दिन के अंदर ही उस चीज़ को इम्प्लीमेंट कर दो। क्योंकि सोचने से सिर्फ तुम्हारा टाइम वेस्ट होना, क्योंकि तुम इतने साल से भी सिर्फ सोच ही रहे थे, करा तुमने कुछ भी नहीं है। तो सिर्फ करने पर ध्यान दो, सोचो इम्प्लीमेंट, सोचो इम्प्लीमेंट, सोचो इम्प्लीमेंट। रिजल्ट की चिंता मत करो या फिर सिर्फ सोचते ही मत रहो, इम्प्लीमेंट भी करो। अगर तुम चाहते हो एक 1-on-1 कोचिंग कॉल जिससे तुम्हें गाइडेंस मिल सके लुक्स मैक्सिंग, सेल्फ इंप्रूवमेंट या मेंटल हेल्थ के ऊपर, तो तुम नीचे जाकर मेरे इंस्टाग्राम पे DM कर सकते हो भाई, एंड मैं तुम्हें आगे की डिटेल्स भेज दूंगा। मैं मिलता तुमसे किसी नेक्स्ट वीडियो में। अगर ये वीडियो तुम्हें ज़रा से भी हेल्पफुल लगी हो तो लाइक कर देना एंड सब्सक्राइब कर देना। तब तक के लिए अपना ख्याल रखना एंड काम करते रहो।